टीचर जो है ना सर, टीचर, मैं कहता हूँ जी पूरी दुनिया को प्राइवेट करते हैं आप, टीचर को और सरकारी स्कूल को प्राइवेट ना करें। पाकिस्तान में अगर एजुकेशन की वैल्यू बनानी है तो सिर्फ टीचर की जॉब को रेगुलर कर दें, इसको डिग्निटी दें, इसको इज्जत दें, जो इसका मुकाम है वो दें। जब आप 8 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर रखेंगे तो वो मेहनत क्या कराएगा, वो पढ़ाएगा क्या? अच्छा, आप वजीर तालीम साहब क्या कहते हैं कि अच्छी जी रैशनलाइजेशन कर दी दीजिए। वो भाई 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर भर्ती होते हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से ही टीचर पढ़ाते हैं। एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल। तुसी रैशनलाइजेशन की है स्टूडेंट की तादाद और टीचरों की तादाद पे, सब्जेक्ट को तो आपने काउंट ही नहीं किया। और सब्जेक्ट ते काउंट करो। इस वे तारे को इंग्लिश के टीचर नहीं गए, इस वे तारे को कंप्यूटर के टीचर नहीं गए, इस वे तारे को मैथ के टीचर नहीं गए, इस वे तारे को फिजिक्स के केमिस्ट्री के टीचर ही नहीं गए, कंप्यूटर लैब्स ही नहीं है। 2025 मैं समझता हूँ तालीम के लिए तबाह कौन साल था, तबाही पेड़ दी। वजीर तालीम साहब माजरत के साथ जाहिर सुननगे देखनगे, तबाही फेर दी, पैक्टा बना के तबाही फेर दी, ये करिकुला का बेड़ा कर करके तबाही कर दी। कभी स्मार्ट सिलेबस, कभी लॉन्ग सिलेबस, कभी MCQ, कभी ई लर्निंग, कभी ई कोडिंग, कभी जनाब ई मार्किंग अब आ रही है। अच्छा, अब ई मार्किंग आ रही है। और ई मार्किंग मुझे समझ नहीं आती कि एक बच्चे के अगर 7 सब्जेक्ट हैं तो जो उसको आंसर बुक दी जाती है ना, आंसर शीट जिस पे उसने सवाल का जवाब लिखना होता है, वो 30 to 35 पेजेस की होती है। अगर उसको लोट पोट आप गिने ना तो 70 पेजेस हो गए, और अगर उसको 7 से ज़रब दें तो तकरीबन 280-300 पेजेस हो गए। उन 300 पेजेस को आप ज़रा 2.5 लाख से ज़रब दें, इतने पेजेस को कंप्यूटर चेक कर लेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो लोट पोट उसको चेक कर सके। और फिर जो ह्यूमन एरर है उसके बजाय अब आएगा मशीन एरर।